अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। बेटा, आपको मेरे नाम की स्क्रीन नजर आ रही है? आपकी चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दें। बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ओके बेटा, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने पढ़ाई को फोकस किया होगा। तो इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है, आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है खत। खत कैसे लिखते हैं, खत क्या है और किस तरीके से लिखा जाता है, उसका पैटर्न किस तरीके से है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि खत कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है खत। पहले सबसे पहले आप इंडेक्स लिखते हैं। सभिनी का आगे में तहां इंडेक्स लिखंदा आयो। इंडेक्स में काइंडली डेट जरूर मेंशन करना क्यों। इंडेक्स में आप लोग डेट जरूर मेंशन कर लिया करें। उसके बाद आप का अगला जो टॉपिक आता है वो होता है खत का। ठीक है, तो खत देखे मैंने किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से आपके लिए खत बनाया, खत का पैटर्न टाइटल पेज लिखा है। ठीक है, ये खत जो टाइटल पेज है, ये खत का टाइटल पेज है। ठीक है, खत जो टाइटल पेज असां हिकिड़े ही पेज ते कंदा आहियूं, हिकिड़े ही सिफ़े ते कंदा आहियूं। टाइटल पेज भी हिकिड़े सिफ़े ते कंदा आहियूं ऐं सवाल भी हिकिड़े ही सिफ़े ते लिखंदा आहियूं। जंहिं उन ते सिफ़े ते असां टाइटल पेज लिखंदा आहियूं, उन ही सिफ़े ते असां सवाल भी लिखंदा आहियूं। ये जो टाइटल पेज है, ये जो आपका टाइटल पेज है, एक पेज पे होगा और उसकी टॉप लाइन पे या रेड लाइन के बाद जो सिंपल लाइन है, उसके बाद आप उसका खत का सवाल लिखेंगे। खत का सवाल कैसे लिखेंगे, ये आपका आ गया खत। सवाल लिखेंगे। सवाल तव्हां कीअं लिखंदव? सवाल तव्हां लिखंदव हिकु फिंगर जो, हिकु आंगुर जो फासलो ॾींदव, एक उंगली का फासला देंगे। ठीक है, ये 1 फिंगर डिस्टेंस है। पहले आपने क्या बनाया? पहले आपने टाइटल पेज बनाया। टाइटल पेज के साथ ही आपने ये पूरा सवाल लिखना है। ठीक है, टाइटल पेज ही के साथ ही आप ये पूरा सवाल लिखेंगे। सवाल में जो आप लिखेंगे 1 फिंगर डिस्टेंस का ये फासला देंगे। उसके बाद लिखेंगे पंहिंजे दोस्त के खत लिखो, अपने दोस्त को खत लिखें जंहिंमें, जिसमें वडे भाव जी शादी में शिरकत के लिए दावत दो। बड़े भाई की शादी के लिए शरीक होने की दावत दें। ठीक है, शिरकत के लिए दावत दें, शरीक होने की दावत दें। किसको दें? दोस्त को। दोस्त को खत लिखें और किसकी तरफ से जा रहा है? भाई की तरफ, भाई के लिए जा रहा है, भाई की शादी के लिए जा रहा है। और कौन लिख रहा है? आप खुद लिख रहे हो। ठीक है, पंहिंजे दोस्त के खत लिखो, अपने दोस्त को खत लिखे जंहिंमें वडे भाव जी शादी में शिरकत के लिए दावत दो। अपने बड़े भाई की शादी के लिए, शादी में शिरकत के लिए दावत दें। ठीक है, समझ में अची वियो? उन खां पोइ तव्हां खत भी उन ही सवाल पेज ते लिखियो ऐं सवाल भी उन ही पेज ते लिखियो। सवाल में तव्हां लिखियो 1 फिंगर डिस्टेंस सां तव्हां सवाल लिखियो। ठीक आहे, सही तरीक़े सां हिनखे ॿुधो। उन खां पोइ मां तव्हांखे हिन जा सवाल पुछंदसि। हुन खां पोइ तव्हांजो हीउ अची वियो सवाल। सवाल जेको मां तव्हांखे सम्झाए छॾियो हुयो, उन खां पोइ अची वियो हाणे हीउ आहे जेको पैटर्न आहे, जेको तव्हांजो अगले पेज ते थियणो आहे, जेको तव्हांखे नेक्स्ट पेज पे करणो आहे। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है? मार्जिन लाइन के साथ, ये मार्जिन लाइन है और पेज को आप फोल्ड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो हिस्सों में डिवाइड जाएगा। उसके बाद आप ये देखें, ये आपका राइट साइड पे मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे कराची सिंध। ठीक है, तारीख, तारीख आज की क्या है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप कराची तारीख के बाद एक लाइन छोड़नी है,
एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त, सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ने के बाद मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मार्जिन लाइन से गड का लिखंदो अस्सलाम वालेकुम, मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता रही हूं कि उसके बाद आपका ये जो मैंने डॉट डॉट लगाया है, ये आप इसमें रीजन लिखेंगे, वजह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वजह, कि भाई की शादी है और आप शरीक होने के लिए आ जाएं, जो भी आपका रीजन है वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इस प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त के नीचे आप इसमें लिखेंगे लेफ्ट साइड पे अवहां जो दोस्त या अवहां जी दोस्त, अलिफ बे जीम, ये फर्जी है। ठीक है, ही फर्जी आहे। हुन खां पोइ मां तव्हांखे समझाया थी कि तव्हां कहिड़े तरीक़े सां खत लिखंदव। हुन खां पोइ तव्हां कहिड़े तरीक़े सां खत लिखंदव। खत जेको लिखबो आहे वो कहिड़े तरीक़े सां लिखबो आहे ऐं कीअं लिखबो आहे, पैटर्न मां तव्हांखे समझाए छॾियो, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपका जो रीजन है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। जेको तव्हांजो रीजन आहे लिखण जो, खत लिखण जो, वो मां तव्हांखे हाणे समझाईंदसि। ठीकु आहे, हाणे इन खां पोइ तव्हांजो ही रीजन शुरू थी वियो। उन खां पोइ हे ॾिसो, ही जेको आहे लाइन में गैप अची वियो आहे। गैप अचण जो मतिलबु आहे त हिते हिकिड़ी लाइन छॾणी आहे ऐं हिन कॉमा के जे हेठां ई तव्हांखे लिखणो आहे। जिते तव्हांखे हित लिखियल हूंदो उते तव्हांखे ही लिखणो आहे। हुन खां पोइ तव्हांजे लेफ्ट साइड ते तव्हांजो अवां जो या अवां जी दोस्त लिखणो आहे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी खत कहिड़े तरीक़े सां लिखंदव। खत जेको लिखणो आहे, कराची सिंध मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो हुयो। तारीख भी मां तव्हांखे ॿुधाए छॾी, जो तारीख आपकी आएगी वो आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद प्यारा दोस्त, प्यारी दोस्त, प्यारा दोस्त, प्यारी दोस्त, प्यारी दोस्त गर्ल्स के लिए है, प्यारा दोस्त बॉयज के लिए है। सदा सलामत रहो, हमेशा खुश रहो। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपकी मार्जिन लाइन के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये भी समझा दिया। अब ये जो रीजन है ये मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या रीजन लिखेंगे, शादी में किस तरीके से आप शरीक होने की दावत दे रहे हैं, शादी में कीअं तव्हां शरीक थियण जी दावत था ॾियो पंहिंजे दोस्त खे, उहो तव्हांखे वजह मां हिन में समझाया थी। वो वजह मैं आपको रीजन जो है वो इसमें समझा रही हूँ। हित सब खैर आए, अस्सलाम वालेकुम के बाद ये कॉमा है, उसके नीचे आप लिखेंगे हित सब खैर आहे, यहाँ सब खैरियत है। उम्मीद त अव्हां वट भी रब जे फजल सां खैर हूंदो। उम्मीद है कि आपके पास भी अल्लाह पाक के फजल से खैरियत होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पीछे समझाया था कि यहाँ पर डिस्टेंस देना है, तो यहाँ पर एक लाइन का जो है एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद जहां पर आपने लिखा है हित, उसके नीचे ही लिखेंगे अहवाल। ठीक है, उन जे हेठां ही लिखंदो अहवाल। अहवाल हिन तरह आए, अहवाल इस तरह है त मुझे बड़े भाव जी शादी के मेरे बड़े भाई की शादी बरोज अतवार ते थी रही आहे। बरोज आचर ते थी रही आहे, बरोज अतवार पे हो रही है। इन पुरमुसरत मौके ते, इस पुरमुसरत मौके पर दिल के गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, खुशियों से, खुशी से अचने की दावत दीजिए थी, आने की दावत दे रहे हैं। उम्मीद के असां जे खुशियों में जरूर शिरकत कंदा, हमारी खुशियों में जरूर शिरकत करेंगे। ठीक है, समझ में अची वियो। उन खां पोइ तव्हांखे मां हे पहिरियां बि ॿुधायो हुयो। इन खां पोइ लेफ्ट साइड ते तव्हां लिखंदो हिकु लाइन छॾे, हिकिड़ी लाइन छॾे, अव्हां जी दोस्त या अव्हां जो दोस्त
अलिफ बे जीम ही फर्जी आए, ठीक है, ये फर्जी आपकी जो है खत है, फर्जी खत है। अब हाँ जो दोस्त अलिफ बे जीम, ठीक है, ये समझे में अची वही जो है खत खत तव्हांखे सब समझ में अची वियो। हुन खां पोइ तव्हांखे जेको आउं सम्झाईंदसि ग्रामर जो कम आहे, ही भी ग्रामर जो कम है, लेकिन मैं ताके बार बार थी बुधाया, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रही हूँ बेटा कि इंडेक्स जरूर मेंशन करिएगा, इंडेक्स जरूर मेंशन करिएगा। उसके बाद आपकी वरना जो है आपको पता है ना कि जिनकी इंडेक्स नहीं लिखी होती है तो रेड मार्किंग हो जाती है, रेड पेन ज्यादा यूज होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना बेटा। तो रेड पेन कम से कम इस्तेमाल हो कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है खत कि किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा काम शुरू हो रहा है जमीर। जमीर छा आहे, जमीर क्या है, जमीर किसे कहते हैं। जमीर ऐं उन जी तारीफ मिसालन सां लिखो, जमीर और उनकी तारीफ मिसालों के साथ लिखें। हाने जरूरी ना है कि ही जेके मिसाल मां लिखिया आहिनि उहे भी उहे तव्हां लिखो, तव्हां कुछ बदलाए करे लिखी सको था, ठीक है। मां ही तव्हां खां सवाल पूछंदसि, मैं ये आपसे सवाल भी पूछूंगी, पहले आपको मैं किस तरीके से इसकी जो है डिफाइन किस तरीके से करते हैं वो आप समझिएगा। एसएम तो आपने समझ लिया था, अब हम जमीर का पढ़ रहे हैं। उहे लफ्ज, वो लफ्ज जेकी जुमले में, जो जुमले में इस्म जे बदरा इस्म की जगह पर कम अचन इस्तेमाल हो उनके जमीर चेबो आए, उनको जमीर कहते हैं। अब मैं सिंधी में बता रही हूँ। उहे लफ्ज जेकी जुमले में इस्म जे बदरा कम अचन उनके जमीर चेबो आहे, वो लफ्ज जो जुमले में इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे जमीर कहते हैं। मिसाली लफ्ज आओ, माँ, दोनों की मीनिंग सेम है। आओ मीन्स मैं, माँ मीन्स मैं, ठीक है। असी हम, तू तुम, हु वो, तमहा आप, अवहा आप। यहाँ पर तू का मतलब है जैसे आप दोस्तों में बातें होती है कि वो आप जनाब करके तो बात नहीं करते हैं ना, वो तू तुम करके बात करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जहां हम बड़ों से बात करते हैं तो तवहा कहते हैं, आप, अवहा आप, उन्हन जो उनका, इहो ये, वगैरह जमीर जा लफ्ज आइन, ये सारे जमीर के लफ्ज हैं, ये सारे जमीर के अल्फाज हैं। आओ, माँ, असी, तू, हु, तव्हां, अव्हां, उन्हन जो, इहो, वगैरह वगैरह, ये सब जमीर के अल्फाज हैं, ठीक है। हाणे था अचूं मिसाली जुमला। मिसाली जुमला केड़ा आहिन। आओ, माँ, दोनों की मैंने आपको ऊपर मैंने बताया था कि मीनिंग सेम है। आओ आचरते खैरपुर विंदस, मैं इतवार को खैरपुर जाऊंगा, ठीक है, मैं इतवार को खैरपुर जाऊंगा। असी गदगी मानी खाइंदा आयूं, हम मिलकर खाना खाते हैं। तव्हांजा किताब सुठा आइन, आपके किताब अच्छे हैं। हु अव्हांजो घर आहे, वो आपका घर है। तू ऐं मां सुठा दोस्त आयूं, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। असां इहो कम खुशी सां कंदा आयूं, हम ये काम खुशी से करते हैं, ठीक है। त हिनन में जेके तव्हांखे लफ्ज समझ में अचनि था, हू जेके लफ्ज आहिनि, आऊं, मां, असी, तू, हू, तव्हां वगैरह वगैरह, ठीक है। त इहे लफ्ज तव्हां मूंखे हाणे चैट बॉक्स में ॿुधायो के हिनन खे कहिड़े तरीक़े सां इस्तेमाल कंदव।
फॉर सपोज जीअं मिसाल जे तौर ते मूंखे ही ॿुधायो ज़मीर में कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमाल थींदा आहिनि। ज़मीर में कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमाल थींदा आहिनि। चैट बॉक्स में मुझे बुधायो बेटा, चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ज़मीर में कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा। गुड। और कौन से हैं बेटा? गुड। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छे लफ्ज़ आपने फोकस किए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इनको जुमले में आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जुमले में इस्तेमाल कयो, तू के जुमले में इस्तेमाल कयो, तू। बेटा जुमले में इस्तेमाल करें जुमलों को, लफ्ज को। गुड, जुमले में इस्तेमाल करें। ओके रमीज यासीन बेटा, आपने जुमले में इस्तेमाल तो किया है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि सबको कि जो जुमले मैंने बनाए हैं जरूरी नहीं है कि वो आप लोग जुमले बनाए। जुमले आप अनसीन बना सकते हैं, अपने जहन में कुछ और जुमले बनाइए और वो लिखने की कोशिश करें बेटा। आपका दोस्त तो मेरा दुश्मन है। क्या लिखा है रमीज? मैंने बोला है तुम का जुमला बनाओ, तू का। ओके नेक्स्ट जुमला बनाइए। नेक्स्ट जुमला बनाइए, तमहा। तमहा। तमहा मीन्स तव्हांजो घर वॾो आहे।
गुड। तव्हां जो घर वॾो आहे। ओके, गुड। किधर रहंदो आहे। किधर नहीं है बेटा, किथे। तव्हां किथे रहंदा आहियो। तव्हां किथे रहंदा आहियो। ओके, हाणे तव्हां जुमलो ठाहियो असीं। असीं, असीं किसे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं असीं को। असीं, हम। वेरी गुड। अब असीं का जुमला बनाइए बेटा। असीं, असीं मुसलमान आहियूं। अबीर खान, वेरी गुड। असीं मुसलमान आहियूं। असां, हम नबी जा उम्मती आहियूं। वेरी गुड, जबरदस्त। इहो, 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 इहो मीन्स। सबने जुमले बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं बेटा। इहो मीन्स ये। इहो मीन्स ये। गुड। हाणे इहो ते जुमलो ठाहियो। इहो ते जुमलो ठाहियो बेटा। इहो किताब सुठो आहे। वेरी गुड। इहो हिकु किताब आहे। वेरी गुड। इहो हिकु खूबसूरत फूल नहीं है बेटा, गुल आहे। जैनब, सिंधी में फूल को कहते हैं गुल। वेरी गुड। अच्छा, हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो, ख़त मां तव्हांखे सभिनी खे सम्झायो हुयो। हाणे मूंखे ॿुधायो कि ख़त जो जेको असां सवाल लिखंदा आहियूं उन में केतिरी फिंगर जो डिस्टेंस ॾींदा आहियूं। खत में जेको असां ख़त लिखंदा आहियूं उन में घणनि लाइननि जो फ़ासिलो ॾींदा आहियूं, घणनि आङुरियुनि जो फ़ासिलो ॾींदा आहियूं। नो, 1 फिंगर। एक आंगुल जो, जब हम सवाल लिखते हैं तो 1 उंगली का फासला देते हैं। ठीक है। अच्छा, खत ऐं टाइटल पेज घणनि सिफ़नि ते कंदासीं। खत ऐं टाइटल पेज
घणन सिफन ते कंदासी। खत और टाइटल पेज कितने सफों पे करेंगे? एक। वेरी गुड। हलीमा ताहिर, दो। बेटा किस तरीके से आप करेंगी? एक पेज करेंगे ना, एक सफे पे टाइटल पेज और सवाल जो है वो एक पेज पे लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था ना बेटा, सबको समझाया था। खत और टाइटल पेज एक पेज पे करेंगे। अच्छा, इंडेक्स में आप मेंशन करेंगे डेट, ठीक है? इंडेक्स और डेट मेंशन करते रहिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि रेड मार्किंग मैं नहीं चाहती कि आपकी ज्यादा से ज्यादा रेड मार्किंग हो बेटा, ठीक है? ओके। उसके बाद मुझे ये बताइए कि जहां पर हम कराची और सिंध लिखते हैं तो उसमें हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? वहां पर मार्जिन लाइन के साथ लिखते हैं या लाइन छोड़ के लिखते हैं? लाइन के साथ। वेरी गुड। मार्जिन लाइन के साथ लिखते हैं। वेरी गुड। लाइन के साथ लिखते हैं। ओके। उसके बाद हम लिखते हैं प्यारा दोस्त, प्यारी दोस्त। ये हम किस साइड पे लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? नो बेटा, प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त किस तरीके से लिखते हैं? लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड पे लिखते हैं बच्चे। कराची सिंध जो लिखते हैं वो राइट साइड पे लिखते हैं मार्जिन लाइन के साथ। उसके बाद आपकी एक लाइन छोड़ के फिर अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। फिर वो कौन सी लाइन के साथ लिखते हैं और किस लाइन के साथ टच करते हैं? मार्जिन लाइन के साथ टच करते हैं ना, मार्जिन लाइन के साथ लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम किस लाइन पे लिखते हैं? एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। हिक लाइन छॾे लिखंदा आहियूं ऐं राइट साइड ते लिखंदा आहियूं। वेरी गुड। हुन खां पोइ तव्हां वटि अचे थो जॾहिं असां लिखी छॾियोसीं, सॼो रीज़न बि लिखी छॾियोसीं, त असां जॾहिं लिखंदासीं अव्हां जो दोस्त या अव्हां जी दोस्त, वो असां राइट साइड ते लिखंदासीं या लेफ्ट साइड ते लिखंदासीं? अव्हां जो दोस्त या अव्हां जी दोस्त असां राइट साइड ते लिखंदासीं या लेफ्ट साइड ते लिखंदासीं? लेफ्ट साइड ते लिखंदासीं। वेरी गुड। लेफ्ट साइड ते लिखंदासीं। तव्हांखे खत बि सम्झ में अची वियो आहे ऐं तव्हांखे जेको आहे जेको आहे ज़मीर बि सुठे तरीक़े सां सम्झ में अची वियो आहे। हाणे मां तव्हां खां इहो थी पुछां कि जेकॾहिं असां खत लिखंदासीं त हुन में जेको आहे अहवाल हिन रीत आहे, हू असां अस्सलाम वालेकुम जे हेठां लिखंदासीं या डॉट जे हेठां लिखंदासीं, कॉमा जे हेठां लिखंदासीं? हित सब ख़ैर आहे असां कॉमा जे हेठां लिखंदासीं या अस्सलाम वालेकुम जे हेठां लिखंदासीं? रमीज, आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है लेकिन ये लेफ्ट साइड पे नहीं होगा बेटा। हम लोग जो लिखेंगे, खत लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, तो उसमें अस्सलाम वालेकुम के नीचे जब हमारा अस्सलाम वालेकुम कंप्लीट हो जाता है और हेलो उसके बाद मिस, मिस हमारा आवाज डॉट नहीं डॉट आ रही आता आपकी। है हेलो और उस डॉट डॉट के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखते हैं हेलो हित मिस। सब खैर आहे। हेलो
ठीक है, हिते सब ख़ैर आहे। ओके, अच्छा हाणे मूंखे ॿुधायो कि ही ख़त कंहिंजी तरफ़ खां लिखियो वियो हुयो? ही ख़त कंहिंजी तरफ़ खां लिखियो वियो हुयो ऐं कंहिंखे लिखियो वियो हुयो? ये खत किसकी तरफ से लिखा गया था और किसकी तरफ लिखा गया था? बेटा आपको आवाज आ रही है? आपके लैपटॉप की बैटरी लो है। जी आवाज आ रही है बेटा? नो। जी आवाज आ रही है? जी बेटा। ओके बेटा। अच्छा ही असां खत कंहिंजी तरफ़ खां लिखियो ऐं कंहिं वटि लिखियो हुयो? हमने ये खत किसकी तरफ से लिखा था और किसके पास लिखा था? जी बेटा आवाज आ रही है ना? दोस्त को लिखा था और किसने लिखा था ऐं कंहिं लिखियो हुयो? हमने क्या लिखा? आपने लिखा था, भाई ने लिखा था ना? भा लिखियो हुयो पंहिंजे दोस्त के खत। दोस्त के खत कंहिं लिखियो हुयो? पंहिंजे भाउ लिखियो हुयो पंहिंजे दोस्त के खत कि मुंहिंजे वॾे भाउ जी शादी आहे, इन जे लाइ शिरकत जरूर कंदा। जैसे मैंने अपने दोस्त की तरफ खत लिखा है कि मेरी बहन की शादी है या मेरे भाई की शादी है, आप जरूर शिरकत करेंगे। आप शिरकत करेंगे तो हमारी इस जो है खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है खत और जमीर किस तरीके से लिखा गया है। जो आपसे मैंने सवाल किए हैं वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ बेटा, इंडेक्स जरूर मेंशन करें और काम टाइम पे दिया करें। लेट वर्क सबमिट ना करवाएं वरना आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। इसलिए टाइम से आप जो है काम चेक करवा लिया करें ताकि आपके भी नंबर अच्छे रहें और हमें भी खुशी मिल होगी। ठीक है, तो तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी मिस सकीना को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। आप सबको सही समझ में आ गया है ज़मीर और खत? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।